गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए, स्वागत है आपका केडी ऐप में। और आ जाइए, जल्दी जल्दी से ज्वाइन हो जाइए एक बार और स्टार्ट करते हैं फिर सेशन का हम लोग। ठीक है, प्रैक्टिस सेशन का। जल्दी से आ जाइए। हाँ, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आ जाइए, स्टार्ट कर दे। चलिए, उसके पहले आपको बता दे कि ऐप में 11 से 12 MWF में मेरा प्रैक्टिस सेशन होता है। ठीक है, आकर के आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आ जाते हैं अब हम लोग क्वेश्चंस में। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने, आपके स्क्रीन में। पहला क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन है, ऑल द वर्कर्स हैव कॉल्ड ऑफ द स्ट्राइक। इसमें कहां एरर लग रहा है ये आपको बताना है। इस क्वेश्चन में आपको कहां एरर लग रहा है बताना है। आदित्य राज, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, आ जाइए जल्दी जल्दी से। अब इसमें कहां एरर है? ऑल द वर्कर्स हैव कॉल्ड ऑफ द स्ट्राइक। मेरा ही मैसेज आ गया है बार बार। गुड मॉर्निंग सरिता, आ जाइए। हाँ, अब देखिए, वर्कर्स जो लिखा हुआ है, कॉल्ड ऑफ जो लिखा हुआ है, वर्कर्स ने क्या किया? कॉल्ड ऑफ किया। यहां पे कॉल्ड ऑफ होना चाहिए। कॉल्ड ऑफ का मतलब क्या होता है? टू स्टॉप। ठीक है, या क्लॉग है ना, किसी चीज को बंद करना, स्टॉप करना, उसको बोलते हैं कॉल्ड ऑफ। इज दैट क्लियर? उसको बोलते हैं कॉल्ड ऑफ। कॉल्ड एट का मतलब भी होता है स्टॉप, लेकिन कहां? किसी प्लेस के लिए। कॉल्ड एट कहां पे रुकते हैं? किसी प्लेस के लिए जब रुकना रहता है तो उसको क्या बोलते हैं? कॉल्ड एट। क्लियर? नेक्स्ट आ जाइए, कॉल थ्रू का मतलब हम लोग देखते हैं किसी के थ्रू कॉल करते हैं। कॉल थ्रू, कॉल थ्रू मतलब हुआ कि जब हम किसी के थ्रू किसी को कॉल करते हैं, है ना, किसी के थ्रू कॉल करते हैं, उसको कॉल थ्रू बोला जाता है। और कॉल्ड एट, कॉल्ड थ्रू, कॉल्ड ऑफ, अब यहां पे क्या होगा? फोर्थ आंसर होगा। ठीक है, फोर्थ आंसर होगा। बोलिए, देखिए ध्यान से और मुझे बताइए। आंसर होगा फोर्थ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में। यानी आप याद रखिएगा कि कॉल्ड ऑफ में एक ऑफ को मिसिंग कर दिया था। कॉल्ड ऑफ का मतलब होता है टू स्टॉप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ही ऑर्गेनाइजेस, अब यहां पे क्या करना है? ग्रामेटिकल एरर आपको बताना है। ग्रामेटिकल एरर, ही ऑर्गेनाइजेस अ चिल्ड्रंस फेयर एवरी ईयर एंड हिज फ्रेंड्स कम्स टू अटेंड इट, है ना। चलो अब भाई बताओ यहां पे क्या प्रॉब्लम है? He organizes a children fair every year and his friends comes to attend it. देख लीजिए ध्यान से। गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग। क्वेश्चन नंबर सेकंड, नीचे कर दीजिए। नहीं, सबसे नीचे। गुड मॉर्निंग मनीषा, गुड मॉर्निंग। बताइए, ही ऑर्गेनाइजेस, अब यह बहुत आसान क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत आसान है। आप बोल सकते हैं कि ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से होगा। ठीक है, बोल सकते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से होगा। अब कहां एरर इसमें लग रहा है? देखो, हम बता रहे हैं, ही ऑर्गेनाइजेस अ चिल्ड्रंस फेयर एवरी ईयर एंड हिज फ्रेंड्स। अब जब फ्रेंड्स बोला है, फ्रेंड्स हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया ना, तो इसके साथ वर्ब भी प्लूरल लगेगा, तो कम्स नहीं, कम होगा। यानी कहां एरर है? थर्ड वाले में एरर है। यस, वेरी गुड। प्री में आर्यन ने, अमन ने, इन सभी ने आंसर दे दिया। बिल्कुल, आ जाते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। Samita asked out a favor of going early today.
अंडरलाइन सेंटेंस के लिए आपको बताना है, आपके पास 4 ऑप्शन है। अंडरलाइन सेंटेंस आप ध्यान से देखिए। अंडरलाइन सेंटेंस, यस मैं आपका आंसर देख रही हूँ, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप लोग, सब बिल्कुल सही है। ठीक है, अब आस्क आउट, फेवर के लिए जब हम मांग करते हैं तो हमें पता ही है कि फेवर के लिए आस्क आउट वर्ड नहीं यूज होता है। क्या बोलते हैं, हम फेवर मांगते हैं तो क्या बोलते हैं, आस्क फॉर। जब हम फेवर मांगते हैं किसी चीज के लिए, जब हम मांग करते हैं कि भाई हमें हेल्प कर दो, आस्क फॉर मतलब क्या हो गया, टू हेल्प, है ना। कोई चीज मांग रहे हैं, आस्क फॉर मतलब मांगना। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर। आस्क अराउंड का मतलब होता है इंक्वायरी करना, अबाउट समवन, किसी के बारे में। ठीक है, आस्क अराउंड का मतलब होता है इंक्वायरी करना किसी के बारे में, समवन और सम पीपल। ठीक है, कुछ लोगों के बारे में। आस्क आफ्टर को ना लुक आफ्टर से जोड़ो, यहां पे भी हम इंक्वायरी ही कर रहे हैं, लेकिन किस चीज के लिए, आपके वेल बींग के लिए, तबीयत के लिए, आपके वेल बींग के लिए। ठीक है, यहां पे भी हम इंक्वायरी ही कर रहे हैं, लेकिन किस चीज के लिए, वेल बींग के लिए। और आस्क अराउंड में, अराउंड मतलब लोगों के बारे में हम क्या कर रहे हैं, जांच पड़ताल के लिए पूछ रहे हैं। क्लियर हो गया, बोलिए। और आस्क ओवर मतलब होता है इनवाइट करना, इनवाइट समवन। देख लीजिए ध्यान से। यस, अब बताइए मुझे कि 3 का कौन सा लग रहा है, आस्क फॉर, आस्क अराउंड, आस्क आफ्टर और आस्क ओवर, सबका मीनिंग मैंने लिख दिया है। 3 का सिर्फ 3 लिखा हुआ जा रहा है, 3 का क्या होगा, फेवर मांग रहे हैं तो 3 का 1 होगा, 1, थर्ड का 1 होगा। ठीक है, क्लियर है। उसको और नीचे करिएगा थोड़ा, उस वो घुमाने जो वाला है ना, उससे कर दीजिए। ठीक है, हाँ बस बस, हो गया, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट में। कॉपी लेकर के नोट करते रहिएगा, है ना, ऐसे ही नहीं छोड़ देना है, नोट कर लीजिएगा सब चीजों को, क्योंकि ऑप्शन में जो दिया जाता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 सेगमेंट। अब इसमें एरर आपको बताना है। दे हैव डिसाइडेड टू वाइंड आउट देयर बिजनेस विदाउट अ डिले। बताइए क्या लग रहा है, वाइंड आउट, हम ये जानते हैं यानी कि बिजनेस को क्या करना चाह रहा है, वो वाइंड आउट करना चाह रहा है। क्या सेंस दे रहा है यहाँ पे, यहाँ पे सेंस क्या दे रहा है भाई, यहाँ क्या सेंस दे रहा है, यहाँ सेंस दे रहा है कि वो बिजनेस को बंद करना चाह रहा है। तो वाइंड आउट नहीं होते हैं, वाइंड अप बोलते हैं, वाइंड अप। ठीक है, यहाँ पे एरर है, वाइंड अप यानी टू क्लोज, बंद करना चाह रहा है। क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट नंबर 5 आ जाइए। अब हम लोग आ गए हैं कॉम्प्रीहेंशंस में। कॉम्प्रीहेंशंस को ध्यान से देख लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए ध्यान से आप लोग। ठीक है, एक बार पढ़ लीजिएगा। पहला देखिए, पहला देखिए, डैश हेल्थ बेनिफिट्स इंक्लूडिंग प्रोटेक्शन फ्रॉम कार्डियोवास्कुलर डिजीज, यानी हार्ट डिजीज जो होता है, एंड कैंसर हैव बीन डैश। अब यहाँ पे आपका पहला में क्या भराएगा, फर्स्ट में डैश हेल्थ बेनिफिट्स। अब आप खुद बताइए, ये लिमिटेड, न्यूमरस, काउंटेबल और फ्यू, ये 4 आपके पास ऑप्शन है, ये आपके पास 4 ऑप्शन है। बिल्कुल सबका आंसर सही है, 4 ऑप्शन आपके पास है। अब इसमें लिमिटेड और न्यूमरस जो है ना, लिमिटेड जो है वो तो क्या कर दे रहा है, आपको
निगेटिव बना दे रहा है। क्या कर रहा है? निगेटिव बना दे रहा है वाक्य को, ठीक है। फ्यू भी जो रहता है निगेटिव ही बनाता है। फर्स्ट और थर्ड वाला जो है वाक्य को जब निगेटिव बना रहा है तो इनको सबसे पहले हम काट देंगे, ठीक। अब बचा हमारे पास दो ऑप्शन, एलिमिनेट करिए, ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीखिए। चार ऑप्शन जब दिया है, फ्यू और लिमिटेड निगेटिव बना दिया, इसको हटा देते हैं। बचा न्यूमरस और काउंटेबल। अब काउंटेबल तो मतलब क्या हो गया? जो काउंट किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे न्यूमरस ज्यादा अच्छा लगेगा, तो क्या करेंगे हम? यहाँ पे पहले वाले में न्यूमरस कर देते हैं। फर्स्ट वाले में क्या होगा? न्यूमरस होगा। बोलो बोलो भाई, न्यूमरस। न्यूमरस मतलब क्या होता है? अनेक होता है। न्यूमरस मतलब क्या होता है? अनेक होता है। हो क्या? मैसेज थोड़ा लेट से दिखाई देता है, अभी मुझे पहले ही का आंसर दिखाई दे रहा है सबका। क्रांति, आर्यन, अनन्या, नीतू मैम नहीं पढ़ाएंगे। नीतू मैम कहाँ जाएंगी भाई? नहीं पढ़ाएंगी तो? बिल्कुल नीतू मैम पढ़ाएंगी, डेली पढ़ा रही है, यूट्यूब में आ रही है डेली। हाँ, अरे भाई वो तो यूनिवर्स है हम लोग के लिए, वो कहाँ जाएंगी? ठीक है, आ जाओ। समझ में आया? नीतू मैम क्यों नहीं पढ़ाएंगी? आ जाइए। नेक्स्ट, दूसरा देख लीजिए। नेक्स्ट हो गया कैंसर। हैव डैश टू एंटीऑक्सीडेंट्स, हैव बीन डैश टू एंटीऑक्सीडेंट। दूसरा ऑप्शन देते हैं, हैव बीन डैश टू एंटीऑक्सीडेंट है निगेटिव, पैरेलल, सिमिलर और एट्रीब्यूटेड। क्या लग रहा है आपको? ये बताइए जरा सा। एट्रीब्यूट मतलब होता है क्रेडिट, यहां हम लिख रहे हैं एट्रीब्यूट मतलब होता है क्रेडिट, क्रेडिट, ठीक है। यानी वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम बेनिफिट्स इंक्लूडिंग प्रोटेक्शन फ्रॉम कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस एंड कैंसर हैव बीन डैश टू एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है। वो जो है प्रोटेक्शन उनको क्यों मिल रहा है, उसका क्या तुम देना चाहोगे एंटीऑक्सीडेंट्स को? जो प्रोटेक्शन आपको मिल रहा है उसका क्या देना चाहते हो एंटीऑक्सीडेंट्स को? नेगेटिव, पैरेलल, सिमिलर या एट्रीब्यूटेड? अब बताओ, जल्दी बताइए क्या देना चाह रहे हैं, बताइए क्या देना चाह रहे हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स जो है उनको हम क्रेडिट देना चाहते हैं ना, तो यहाँ पे एट्रीब्यूट होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? एट्रीब्यूट होगा, एट्रीब्यूटेड। सेकंड नंबर में क्या हो जाएगा? एट्रीब्यूटेड। यानी क्या बोला जा रहा है? बहुत से हेल्थ प्रॉब्लम बेनिफिट जो है कार्डियोवास्कुलर डिजीज में या कैंसर में हैव बीन एट्रीब्यूटेड टू एंटीऑक्सीडेंट्स, ठीक है। उनको प्रोटेक्शन क्यों मिल रहा है? किसके कारण मिल रहा है? एंटीऑक्सीडेंट्स के कारण मिल रहा है। चलो बढ़ जाए। नेक्स्ट, हाउएवर अकॉर्डिंग टू डाइटिशियन विंसन, these benefits depend on how well antioxidants are absorbed and dash by the body, absorbed and dash by the body। अब बताओ, absorbed and dash by the body, जल्दी बताइए क्या आंसर होगा? absorbed and utilized, rejected, hinder, hinder मतलब होता है छिपना, hinder मतलब क्या होता है? छिपना, ठीक है, लिख दे रहे हैं आप। हिंडर मतलब क्या हो गया? छिपना, लिख लीजिएगा, ठीक है। छिपना, रोकना। इंग्लिश में अगर लिखना चाहेंगे तो बोल दे रहे हिंड्रेंस, सुने, टू स्टॉप, क्लॉग, ये सब इसका मीनिंग है, टू स्टॉप या क्लॉग। क्लियर? सीज भी बोल सकते हैं, सीज भी बोल सकते हैं। हिंड्रेंस होते हैं रुकावट, रुकावट जिसको बोला जाता है, रुकावट, ठीक है। क्लियर हो गया? बताइए यहां तक क्लियर है? और इम्पीड का भी सेम मीनिंग होता है, सेम, हम कह रहे हैं सिनोनिम्स है, हिंडर और इम्पीड सेम, ठीक है। तो उस हिसाब से इसका क्या हो जाएगा? उस हिसाब से क्या होगा बताइए तो? हाउएवर अकॉर्डिंग टू डाइटिशियन विंसन, दीज बेनिफिट्स डिपेंड ऑन हाउ वेल एंटीऑक्सीडेंट्स आर एब्जॉर्ब्ड एंड, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, यूटिलाइज्ड होगा, यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी,
कि उसको एब्सॉर्ब्ड और यूटिलाइज्ड कैसे किया जाता है बॉडी के थ्रू। ठीक है, तो इसका होगा यूटिलाइज। नेक्स्ट में आ जाता है, नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू द स्टडी कॉफी हैज मोर एंटीऑक्सीडेंट पावर देन अदर वेल नोन फूड एंड ड्रिंक्स। लाइक एंटीऑक्सीडेंट किसमें ज्यादा होता है? कॉफी में होता है, लेकिन और भी फूड आइटम्स में होता है, जैसे टी, मिल्क, चॉकलेट, क्रैनबेरीज, डेट्स, खजूर जो होता है डेट्स, एंड हाईएस्ट एंटीऑक्सीडेंट पर सर्विंग आउट ऑल फूड एंड ड्रिंक्स डैश। और सबसे ज्यादा हाईएस्ट जो रहता है वो क्या होता है? फूड एंड ड्रिंक्स डैश। जो सबसे ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट जिसमें होता है फूड और ड्रिंक्स में वो डैश है, बट बिकॉज डेट्स आर नॉट कंज्यूम। यहां पे क्या बोलेंगे बताइए? 4 नंबर में हाईएस्ट एंटीऑक्सीडेंट पर सर्विंग आउट ऑफ ऑल द फूड एंड ड्रिंक्स डैश सिंथेसाइज्ड, कंज्यूम्ड, एसिमिलेटेड और एनालाइज। क्या लग रहा है? कंज्यूम्ड मतलब कंज्यूम किया जाता है, एनालाइज मतलब परीक्षण हो गया। तो परीक्षण, खाने का परीक्षण क्यों करेंगे यहाँ पे हम लोग? एनालाइज मतलब परीक्षण हो गया, देख लीजिए, एनालाइज मतलब क्या हो गया? परीक्षण। ठीक है, और एसिमिलेशन तो मतलब होता है जुड़ना, समझना, ये होता है एसिमिलेट करना, मतलब जुड़ना या समझना। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा? आपको क्या लग रहा है? सिंथेसाइज्ड होता है कि कंज्यूम्ड होता है? सिंथेसाइज्ड होता है कि कंज्यूम्ड होता है? इसका क्या होगा? इसका सही आंसर होगा क्या? सेकंड, कंज्यूम्ड। क्या बोला जा रहा है कि डेट्स हैव द हाईएस्ट एंटीऑक्सीडेंट पर सर्विंग आउट ऑफ ऑल फूड एंड ड्रिंक्स कंज्यूम्ड। ठीक है, सबसे ज्यादा डेट्स में होते हैं, यानी डेट्स में सबसे ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होता है ना? जो जितने भी चीजों का नाम लिया गया है उसमें जो डेट्स है उसमें सबसे ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होता है। ठीक है, तो कंज्यूम्ड होगा यहाँ पे। नेक्स्ट आ जाते हैं, टू द सेम एक्सटेंट एज कॉफी द लेटर कम्स आउट ऑन डैश अकॉर्डिंग टू विंसन। ठीक है, लेकिन जो बाद वाला जो है, बाद वाला यानी क्या? कॉफी जो है उसमें डेट से भी ज्यादा जो है एंटीऑक्सीडेंट्स होता है, लेकिन बाद वाला आप जो बोल रहा है, जो बाद वाला है उसमें डेट से भी ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होता है, बाद वाला। ठीक है, लेटर कम्स आउट ऑफ, अब क्या है? बिलो, लोएस्ट, बॉटम। आप यही देख लीजिए, ये तीनों जो है निगेटिव है, एक ही दे रहा है पॉजिटिव, तो यही आंसर होगा ना, टॉप। टॉप देखा, एलिमिनेट कर दिया और आंसर आ गया। बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, चेतन है, चेतना त्रिपाठी, ओके, क्रांति, अनन्या, बिल्कुल समझ में आ गया। यहाँ पे बताया जा रहा था हेल्थ बेनिफिट जो होता है कार्डियोवास्कुलर डिजीज और कैंसर के लिए जो एंटीऑक्सीडेंट्स जो होते हैं वो ज्यादा फायदेमंद होते हैं, इनके बारे में बताया गया था। फिर कितने फूड आइटम्स होते हैं जिनमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं? डेट्स जो रहता है उसमें होते हैं सबसे ज्यादा, लेकिन डेट्स को हम डेली कंज्यूम उस तरह नहीं कर पाते जितना हम कॉफी और टी वगैरह को जो होता है कंज्यूम करते हैं, और उसमें ज्यादा भी पाया जाता है। यही बात बस बताया जा रहा है। ठीक है, चलो, और लास्ट वाला तो देखो ना कितना आसानी से हुआ, क्योंकि बिलो, लोएस्ट और बॉटम तीनों तो सेम है बेटा। जब तीनों ही सेम हो गए तो इसका क्या मतलब हुआ कि इन तीनों को काटो, जो अलग है वही होगा। डोंट गेट कंफ्यूज, बाकी को एलिमिनेट करो तो तुमको आंसर मिल जाएगा, है ना? चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में, ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 एक बार ध्यान से देखिए। हो गया क्वेश्चन नंबर 10, देखो क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है द प्लम ट्री इन आवर गार्डन इज कवर इन ब्लॉसम्स। ठीक है, एज आर द ट्रीज आउटसाइड माय ऑफिस विंडो। अब ये जो अंडरलाइंड जो है इसका आपको सब्स्टिट्यूट ढूंढना है, अंडरलाइन का, अंडरलाइन का आपको सब्स्टिट्यूट ढूंढना है। ठीक है, जरा बताओ तो उसका क्या होगा, जल्दी से बताइए क्या हो सकता है। अगर थोड़ा दिमाग लगाओगे,
अभी जो हमने आपको दिया तो उससे हो जाएगा, है ना। आर कवर एट, इज कवर्ड इन, इज कवरिंग एट, क्या लग रहा है बताओ, जल्दी से बताइए। 1 2 3 4, 10 नंबर का क्या लग रहा है? गुड मॉर्निंग उज्जवल, गुड मॉर्निंग। 10 नंबर का क्या लग रहा है? 10 नंबर का 4 लग रहा है, बोलो तो जरा सा, कि 3 लग रहा है, क्या लग रहा है, जल्दी बताइए। 10 नंबर में आ जाइए और जल्दी बताइए क्या लग रहा है। अब ध्यान अगर तुम दोगे, द प्लम ट्री इन अवर गार्डन इज, हम अगर ऑप्शन में ध्यान दें तो आर के बाद कवर दिया हुआ है, इज एम आर के बाद कवर तो आ नहीं सकता, आईएनजी चाहिए हमको भाई, ये ऑप्शन हम काट देंगे। इज कवर्ड इन, अच्छा ठीक है, ये एक ऑप्शन है पैसिव वॉइस में, नो सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। इज कवरिंग एट, अब यहां तो इन लगा हुआ है, यहां एट कर दिया है, यानी यहां पे प्रेपोजिशन गलत दिया हुआ है, तो क्या हो गया, थर्ड, सेकंड नंबर, सेकंड नंबर होगा कवरिंग एट, क्या होगा, इज कवर्ड एट कहां, यहां तो इन है ना, प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन ध्यान से देखो, इन लगा हुआ है, क्यों चेंज करोगे, प्रेपोजिशन चेंज कर दिया है, बिल्कुल नहीं होगा इस कवरिंग, पैसिव वॉइस में होगा। द plum tree in our garden is covered in blossoms, फूल आना शुरू हो गए, फूल के ऊपर आ गए हैं क्या, ये कौन सा जवाब हुआ, हाँ, एट नहीं, एट तो प्लेस के साथ लगता है, क्यों होगा ये वाला, ये गलत है, और वैसे भी पैसिव वॉइस में सेंटेंस है। द प्लम ट्री इन अवर गार्डन, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म अगर आपको दिखाई दे देता है, ठीक है, तो वो होता है पैसिव वॉइस। सब 4 नंबर बोल रहा है, सबका गलत जा रहा है, हम कह रहे हैं सेंटेंस जो है वो पैसिव वॉइस में, पैसिव में है, ठीक है। यहाँ प्लम ट्री के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है, प्लम ट्री सब्जेक्ट थोड़ी है जो वो कुछ कर रहा है ना, इस बारे में भी तो ध्यान दो, ठीक है। पैसिव वॉइस में सेंटेंस है, पैसिव वॉइस में इज कवर्ड इन होगा, इसीलिए। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए। वी फील वार्म ऑन द सब्जेक्ट, वी फील वार्म ऑन द सब्जेक्ट, अंडरलाइन सेगमेंट को ध्यान से देखिए, और क्या लगा होगा, वार्मिंग अबाउट, वार्म्ड ऑन, वार्मली अबाउट, और वार्मर ऑन, क्या लग रहा है, क्या लग रहा है इसमें, एप्रोप्रिएट ऑप्शन ढूंढना है आपको, वी फील वार्म ऑन द सब्जेक्ट, और आपके पास 4 ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 11 और जल्दी बताइए, ऑप्शन आपका दिख रहा है मुझे, धीरे धीरे आ रहा है, जल्दी। वी फील वार्म ऑन द सब्जेक्ट, वार्मिंग अबाउट, वार्म्ड ऑन, वार्मली अबाउट, और वार्मर ऑन, ठीक है। जरा ध्यान से देखिए और मुझे बताइए क्या लग रहा है, जल्दी, जल्दी आंसर दीजिए, आई एम वेटिंग। ये मैं पहले नहीं बताऊंगी, अब मैं आपका, अच्छा 2 3 ऐसे लिख के जो भेज रहे हो ना बेटा, वो अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि पहले का है दूसरा, 11 का 2, 11 का 3 बताओ, ऐसे करके कुछ बताओ तो हमको कुछ समझ में भी आएगा। 11 का 2, 11 का 3 बताओ, एक मिनट मोबाइल दीजिए, हाँ एक सेकंड बस बताओ मुझे, मैं बता रही हूँ। एक सेकंड रुकिएगा, बस मैं बता रही हूँ। हाँ वार्म डाउन, ओके, मेरे पास आंसर आ रहा है, ठीक है ठीक है।
हो गया। अच्छा, वी फील वार्म ऑन द सब्जेक्ट, यहाँ पे वार्म ऑन को क्या कर दिया गया है, अंडरलाइन कर दिया गया है, और वार्मिंग अबाउट दिया है, वार्म्ड ऑन दिया है, वार्मली अबाउट और वार्म ऑन, और आपने क्या बोला, वार्म्ड ऑन, वार्म्ड ऑन, टू बोल रहे हैं। टू अगर होता तो फील क्यों लिखा रहता, ये बताओ, फील क्यों लिखा रहता, थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा ना, कि यहाँ पे फेल्ट तब दे दिया होता। टू अगर बोल रहे हो, वी फील वार्मली अबाउट, क्या हो जाएगा यहाँ पे, वार्मली अबाउट होगा बेटा, वी फील, ठीक है। आईएनजी फॉर्म आ नहीं सकता है, इज एम आर के बिना, कट गया। प्रेजेंट में है, वार्म्ड ऑन, कट गया, ठीक है। वार्मर ऑन, कंपैरिजन हम किसी से कर नहीं रहे हैं, कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा है। थर्ड फोर्थ ऑप्शन इसलिए कट गया, बचा क्या, थर्ड वाला। देखो सबको हम बता दिए क्यों होगा, सबको बता दिए, फिर से ध्यान से सुन लो। आईएनजी फॉर्म दिया है, इज एम आर ऊपर दिया है, इज एम आर वॉज वर नहीं दिया है ना, काट दो। V2 में दे दिया है, सेंटेंस V1 में है, काट दो इसको। वार्मर, कोई कंपैरिजन कर रहे हैं क्या किसी का किसी के साथ, कोई कंपैरिजन नहीं है, ये भी कट गया, बचा क्या, थर्ड नंबर। बोलो समझ में आया, जल्दी बताओ। और जो 11 का 2 बोल रहे हैं वो अपने आंसर को चेंज करिए जरा सा, उज्जवल चेंज योर आंसर, जल्दी से चेंज करो, समझ में आ रहा है, जल्दी चेंज करो, अपने आंसर को चेंज करो। चलो आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर 12, द dearth of government policies on the basic right। अब आपको dearth का क्या बताना है, एंटोनिम बताना है, एंटोनिम बताना है, डर्थ का एंटोनिम बताना है, ठीक है। एंटोनिम बताइए डर्थ का। अब डर्थ का एंटोनिम बताइए, डर्थ ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑन द बेसिक राइट ऑफ कंफर्ट्स एंड impaired population leads to low standard of public life in a country, ठीक है। अब आपको इसमें क्या बताना है, अब आपको बताना है डर्थ का क्या एंटोनिम बताना है। जरा मुझे बताइए डर्थ का एंटोनिम क्या होता है, जल्दी बताइए, पहले आप बताइए फिर हम बताएंगे, पहले आप बताइए फिर हम बताएंगे। डर्थ का मतलब होता है, यस वार्मिंग अबाउट लिख रहे थे, ठीक है, किसी भी चीज की कमी। डर्थ का मतलब होता है, ठीक है, लैक। अब इससे तो समझ जाओगे, कमी, स्कैरसिटी या लैक। डर्थ का मतलब स्कैरसिटी या लैक ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज, है ना, यानी उनके जो पॉलिसीज में जो कमी है, उनके पॉलिसीज में जो कमी है, ऑन द बेसिस ऑफ राइट्स एंड कंफर्ट ऑफ द इम्पेयर्ड पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन इतना बढ़ रहा है, लीड्स टू लो स्टैंड ऑफ द पब्लिक लाइफ, उसके कारण जो पब्लिक लाइफ है वो बहुत लो हो गया है। आंसर पहुंचा, हाँ थोड़ा लेट में पहुंचता है, ठीक पूछ रहे हो, पहुंच गया, पहुंच गया, ठीक है। चलो बताओ, अब यहाँ पे डर्थ का मतलब जब स्कैरसिटी होगा तो आपको मिल तो गया होगा अपना आंसर, बताइए तो जरा सा, अब तो आसान हो गया। हाँ 11 का 3 सब अब सही बता रहे हैं, क्लियर, सबको क्लियर भी हो गया है ना। चलो अब इधर में आ जाते हैं, आ जाओ इधर में आ जाते हैं। लैक्यून का मतलब भी अभाव ही होता है, एक तरह का कोई गैप जिसको भरना जरूरी है, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। पॉजिटिव, पॉज लेते हैं हम लोग, पॉज से सोच लो पॉजिटिव बना, इसका भी मतलब हुआ कमी, इसका भी मतलब हुआ कमी, सबका मतलब तो वही निकल करके आ रहा है, तुम देख लो ना, कमी, सबका मतलब वही निकल करके आ रहा है, ठीक है। और ब्रेविटी मतलब होता है बेटा कोई भी चीज ब्रीफनेस में, संक्षेप में जब कोई कार्य को कोई लिखने का कार्य, कोई बोलने का कार्य किया जाए तो उसको बोलते हैं क्या, ब्रेविटी। क्लियर हो गया। तो अब ये क्या हो गया, अब इसका क्या होगा, मेरे पास आ गया आंसर, 12 का क्या होगा, अरे स्कैरसिटी, कमी का एंटोनिम जब बताना है तो कमी का उल्टा क्या होता है, एबंडेंस, यस
सिमरन ने बोला एबेंडेंस। क्रांति, यस, सबका 2 नंबर आ गया मेरे पास। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आगे बढ़ जाए, बोलो, आगे बढ़ जाते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबका मीनिंग मैंने बता दिया। एंटोनिम अब बताना है एनिमी का। एनिमी का एंटोनिम बताना है। एनिमी यानी आपका दुश्मन, एनिमी यानी आपका दुश्मन, है ना, दुश्मन। एबंडेंस, सरिता ने बताया, क्रांति ने बताया, साक्षी ने बताया, सबने बता दिया। एनिमी मतलब होता है आपका क्या, दुश्मन। ऑब्वियस है, जो दुश्मन है उसका एंटोनिम क्या होगा, दोस्त, है ना। अटैकर यानी जो आपके ऊपर अटैक करता है। कॉम्बेटेंट मतलब भी होता है योद्धा, सोल्जर। कॉम्बेटेंट मतलब, कोलीग मतलब क्या होता है, जो आपके साथ काम करता है, सहकर्मी। ठीक है, बोलिए, कोई कंफ्यूजन इसमें। फ्रेंड, बिल्कुल सही, सब सही जा रहा है, बिल्कुल सही। इसका लिख लीजिएगा, कॉम्बेटेंट का सोल्जर, वॉरियर भी लिख सकते हैं। ठीक है, सोल्जर हो गया, वॉरियर हो गया, फाइटर भी हो सकता है, ये सब लिख लीजिएगा इसका। ठीक है, कॉम्बेटेंट का, बोलिए, कॉम्बेटेंट का आप लोग लिख लीजिए। कमांडो भी हो सकता है, वो तो बहुत सकता है। नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 14, पुट इन माइंड। पुट इन माइंड का मतलब क्या हुआ। बिल्कुल, फ्रेंड सब जवाब दे रहे हैं। हाँ, देखो कितना आसान आ गया ना, कितना आसान आ गया। हम लोग का प्रॉब्लम ये रहता है, पता है, ये सब इजी क्वेश्चन जो रहता है हम बोलते हैं कि प्रॉब्लम ये रहता है कि हम लोग बोलते हैं स्कूल में जो पढ़े हैं कुछ तो आया उसमें से, चलो खुश हुए, पैसा बर्बाद नहीं हुआ स्कूल में पढ़ने का, कुछ तो आया, एनिमी का फ्रेंड, है ना, आ गया। प्योर पुट इन माइंड का मतलब क्या होता है, बोला जाता है ना, डोंट फॉरगेट, पुट दीज ऑल थिंग्स इन योर माइंड, यानी इन सभी चीजों को क्या करना है, तुमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, क्या भूल जाना है, समझना है कि रिमाइंड करना है। क्या लग रहा है भाई, कौन सा होगा बताओ, 14 नंबर कौन सा होगा। बिल्कुल सही, पुट इन माइंड मतलब माइंड में अगर कोई चीज डाल रहे हो तो रिमाइंड यानी याद रखना। पुट इन माइंड का मतलब उसको याद रखना। ठीक है, रिकॉल कर मतलब कि क्या करो, रिमाइंड करा दो, याद दिला दो। उज्जवल, हम देख रहे हैं, सबका आंसर हम देख रहे हैं। देखो, ऐप में थोड़ा सा सीरियसली पढ़ाई करने का है ना। अब यूट्यूब में चलो मजाक मस्ती चलती है कि तुम बोलो मैम मेरा नाम ले लीजिए, तो हम नाम ले लिए। अभी ऐप में अगर हम सबका नाम लेते रहेंगे ना तो डिस्टर्बेंस होगा। ठीक है, ये रिकॉर्ड भी होता है, उसको बाद में भी बच्चे देखेंगे। अब अच्छा लगेगा हम बार बार तुम्हारा नाम पुकारे तो। ठीक है, तो इसीलिए हम सबका आंसर देख रहे हैं। उज्जवल, अभी आपने आंसर दिया, हम सब आंसर हमको दिखाई दे रहा है। अब आपने 3 लिख के भेजा है, ठीक है, और यहाँ पे हमको क्या देना है, मीनिंग बताना है, तो यहाँ 2 होगा, 14 का 2 होगा। तो 3 आंसर मेरे पास क्यों आ रहा है ये मुझे नहीं मालूम। आंसर होगा इसका क्या, 2, टू रिमाइंड करना, है ना। ऐप में हम लोग बहुत सीरियसली पढ़ेंगे, ऐप में कोई बदमाशी नहीं चलनी चाहिए। आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देख लो ध्यान से। अ सोल्जर ऑफ द 10th लेगियन लीप्ड, लीप्ड मतलब कूदना, ठीक है, उछल के जाना कहीं पे, लीप्ड मतलब क्या होता, उतर जाना, इनटू द वाटर एज सून एज द शिप टचेस द शोर। ठीक है, जैसे ही शिप किनारे पर पहुंचा, जो जितने भी आपके सोल्जर्स थे 10th लेगियन के, वो क्या किए, फट से कूद गए, उतर गए नीचे। अब यहाँ पे शिप टचेस द शोर, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इसका देखना है क्या, सब्सटीट्यूट। देखो और बताओ क्या होगा, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 का क्या लग रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 का क्या लग रहा है, बोलिए। क्वेश्चन नंबर 15 का क्या लग रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 15 को जैसे हम देखेंगे तो यहाँ लीव्ड लिखा हुआ है, ठीक है, तो इससे हमको पता चला है कि V2 है, यानी कि पास्ट की बात है।
जब पास्ट की बात है तो टच होगा, नहीं होगा। द शिप टच द शोर, अच्छा द शिप वॉज टच, वॉज के बाद V1 प्लस ING आना चाहिए, दिया हुआ है, नहीं दिया है, सेकंड भी कट गया। द शिप टच द शोर, देखा, फोर्थ होगा, ठीक है। तो 15 का होगा आपका 4। यस, आप सही करके आंसर आप लोग लिख रहे हैं, उज्जवल ने भी सही कर दिया, ठीक है। चलो अब इसका क्या हुआ, शिप टच द शोर, क्योंकि ये पास्ट में है तो आंसर भी किस में होगा, पास्ट में होगा। आ जाओ नेक्स्ट में आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। ही लेबर्ड वेरी हार्ड, यानी वर्कड वेरी हार्ड, बट ही कुड नॉट ईल्ड एनीथिंग फ्रॉम द बैरन पीस ऑफ लैंड। अब बैरन का मतलब क्या होता है, बैरन का मतलब क्या होता है, बैरन का क्या बताया रहा है, एंटोनिम बताना, ठीक है। बैरन मतलब होता है बंजर, बंजर, ठीक है, अनउपजाऊ, जो जमीन उपजाऊ नहीं होती है। ये कौन सी क्लास चल रही है, प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, 11 से 12, 11 से 12 MWF प्रैक्टिस सेशन इंग्लिश का। इसमें इंग्लिश के पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर एग्जाम के और चैप्टर वाइज, ठीक है। रिमशा प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, आ जाइए। बैरन का मीनिंग बताइए, बैरन का मतलब अगर बंजर होता है तो उसका एंटोनिम उल्टा क्या होगा, बंजर मतलब क्या, इनफर्टाइल हो गया, बैरन मतलब क्या हो गया, इनफर्टाइल हो गया। ऑब्वियस है इसका क्या होगा, फर्टाइल होगा। 16 का क्या होगा, फर्टाइल होगा, बोलिए कोई डाउट इसमें, 16 का क्या होगा, फर्टाइल होगा। वाइल मतलब तो होता है, वाइल मतलब होता है अनप्लीजेंट, वाइल मतलब अनप्लीजेंट होता है, ठीक है, वाइल मतलब अनप्लीजेंट होता है। और स्टेराइल का मतलब भी होता है, स्टेराइल का मतलब भी आपका क्या होता है, बैरन ही होता है, यानी स्टेराइल और फ्रूटलेस और बैरन सब क्या है, सिनोनिम्स है, सबका मतलब तो वही हो गया, ठीक है। यस, 16 का 4 हो गया, यानी स्टेराइल, वाइल, फ्रूटलेस, बैरन सबका मतलब होता है इनफर्टाइल, ठीक है। कोई भी चीज क्या है, इनफर्टाइल, चाहे वो स्टेराइल हो, चाहे फ्रूटलेस हो, चाहे बैरन। क्लियर हो गया, चलो ये इजी है, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। आई ऑलवेज लव द डैश ऑफ माई मदर्स कुकिंग, बताओ क्या होगा, आई ऑलवेज लव द डैश ऑफ माई मदर्स कुकिंग। परफ्यूम हो सकता है क्या, खाने का परफ्यूम आता है, काट दो, परफ्यूम तो नहीं होगा, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं सब, फर्टाइल, गुड। सेंट आता है खाने से, नहीं होगा, बताइए। स्टेंच का मतलब होता है कोई महक जो बैड हो, समझ में आया, स्टेंच का। अब आपको आंसर बताना है 17 का, ODOR और ODOUR बोथ स्पेलिंग्स जो है दोनों का मीनिंग सेम होता है, एक ब्रिटिश और एक अमेरिकन है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो आपका 17 का क्या हो गया, अरोमा, 17 का हो गया अरोमा, ठीक है, 17 का अरोमा, बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप लोग। चलो नेक्स्ट आ जाता है 18। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, ठीक है, स्टेशनरी, मेरिजुआना, ठीक है, जे उसमें साइलेंट होता है, लेसिवियस और डिक्टेटर। लेसिवियस दूसरी बार आया है, इसके पहले भी सेशन में आया था, जिसको कामुक बोलते हैं, कामुक, ठीक है, ठीक है, जिसको सेक्सुअल अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है उसको कामुकता। जो यूट्यूब पर किस चैनल पर लाइव पढ़ा रही है, ऑब्वियस है
जब केडी लाइव में, तो यूट्यूब में भी केडी लाइव में ही होंगे। ये ऐप में पढ़ा रहे हैं, केडी लाइव में पढ़ा रहे हैं, यूट्यूब में 3 से 4 TTS जा करके वीडियो भी पड़े हुए हैं, देख लीजिए। ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को 3 से 4 YT में यानी यूट्यूब में, और MWF में ऐप में। स्टेशनरी, अब हम बता रहे हैं इसका करेक्टली स्पेल्ड कौन सा इनकरेक्ट है। मैरिजुआना में बेटा ई की जगह ए होगा। इसका मतलब क्या होता है मालूम है? गांजा। समझ में आया? वही फूकने वाला, फूकने वाला। केडी लाइव में पढ़ा रहे हैं 3 से 4 TTS हो गया। डिक्टेटर मतलब क्या होता है? डिक्टेटर मतलब क्या होता है? जो डिक्टेटरशिप चलाता है, ठीक है, जो इंसान को क्या करता है, बहुत सप्रेस करके रखता है, दबा के रखता है, उसको डिक्टेटर बोलते हैं। अरोमा, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। स्टेशनरी, ERY मतलब क्या हो गया आपका? आपका ऑफिस आर्टिकल्स वगैरह नहीं होता, पेन पेंसिल वगैरह, इसको स्टेशनरी बोलते हैं। याद रखिएगा, ई से क्या होता है? इरेजर होता है ना, वही याद रखिएगा, ठीक है ना? कॉपी, बुक्स, पेन, ये हो गया स्टेशनरी। ऑफिस आर्टिकल्स लिख दे रहे हैं, ठीक है, स्टेशनरी उसको बोल देंगे, है ना, लिखने की सामग्री वगैरह जो होते हैं। मैरिजुआना का स्पेलिंग रॉन्ग था, लेसिवियस का कामुकता बता दिए हम, और डिक्टेटर यानी ऐसा व्यक्ति जो आपको डिक्टेट करता है, सप्रेस करके रखता है, आपको दबा के रखता है, उसको बोलते हैं डिक्टेटर। बोलिए तो कोई कंफ्यूजन 18 नंबर में? 18 में कोई भी कंफ्यूजन तो बोलिए, ठीक है। डिक्टेटर का आप डेस्पॉट भी लिख सकते हैं, डेस्पॉट, ठीक है, तानाशाह, तानाशाह। इज दैट क्लियर? चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, द डिक्टेटर ऑर्डर्ड द ट्रेटर वर जेल्ड। हाँ, अच्छा क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन बहुत अच्छा आया है, ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। द डिक्टेटर ऑर्डर्ड द ट्रेटर वर जेल्ड। अब देखो, डिक्टेटर जो है, अगर इसको ध्यान से तुम देखो, डिक्टेटर अभी हम लोग बात किए, डिक्टेटर, डिक्टेटर कौन होता है? तानाशाह होता है। उसने ट्रेटर मतलब गद्दार होता है, ट्रेटर मतलब क्या होता है? गद्दार होता है, ठीक है। स्टेशनरी आएगा, NARY स्टेशनरी, तो अब जो ERY दिया हुआ था बेटा उसमें, अगर आप ध्यान दे तो यहाँ E था, वो ऑफिस आर्टिकल होता है, और स्टेशनरी ARY जिसमें होता है, जिसमें A होता है स्टेशनरी में, उसका मतलब क्या होता है? कोई चीज रुकी हुई हो, ठीक है, कोई चीज रुकी हुई हो ना, उसको बोलते हैं। आ जाओ नेक्स्ट। हाँ, 19 नंबर में था। अब देखो, ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर मतलब होता है टू डू समथिंग। ऑर्डर मतलब क्या हुआ? टू डू समथिंग। ऑर्डर किस चीज का दिया जाता है? कुछ करने के लिए। टू डू, टू के बाद V1, टू के बाद V1, देखो टू बी, पैसिव वॉइस में है ना। डिक्टेटर खुद कुछ नहीं कर रहा है, ट्रेटर को क्या किया जा रहा है? सॉरी, ट्रेटर कुछ नहीं कर रहा है, ट्रेटर के ऊपर कार्य हो रहा है, तो पैसिव में हो जाएगा ना। ट्रेटर गिरफ्तार नहीं हो रहा, उसको गिरफ्तार किया जा रहा है ना। ओके, उसको गिरफ्तार किया जा रहा है। देखो कितना आसान ढंग से हम बताएं। ऑर्डर मतलब टू डू समथिंग, देखो टू डू आ गया। मेरी क्लास जो है, आपको बता दें हम, 11 से 12 बजे आती है MWF में, ऐप में, ठीक है, 11 से 12 MWF ऐप में, 11 से 12 यहाँ हम प्रैक्टिस सेशन कराएंगे। क्लियर? पता नहीं था? कोई नोटिफिकेशन किसी के पास नहीं आने वाला है, ओके, आपको खुद आके ज्वाइन करना। और YT में यानी यूट्यूब में, TTS में 3 से 4 आप जाकर के देख भी सकते हैं, केडी लाइव में। क्लियर हो गया? 20 नंबर में आते हैं, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है इल्यूजन का। इल्यूजन कैसे, जो भी इल्यूजन तो समझ गए, इल्यूजन मतलब होता है क्या? भ्रम। इल्यूजन मतलब क्या होता है? भ्रम, ठीक है। मिराज जिसको बोलते हैं, हेल्यूसिनेशन जिसको बोलते हैं,
ठीक है, मिराज या हेल्यूसिनेशन, भ्रम जिसको बोलते हैं। ऑल क्लियर, ठीक है, सब क्लियर हो रहा, वेरी गुड। तो इल्यूजन में कहाँ स्पेलिंग जो है करेक्ट, कौन सी स्पेलिंग सही है ये पूछा गया है, कौन सी स्पेलिंग सही है। 20 का 1 2 3 4। नितेश वॉज क्यों लिख के बोल रहे हो, हम बोले ना कि ऑर्डर का मतलब क्या होता है, टू डू समथिंग, 2 + b, ठीक है। और वैसे भी पैसिव वॉइस में है, ट्रेटर वॉज कैसे आ सकता है, ट्रेटर खुद कोई काम नहीं कर रहा है, ट्रेटर के ऊपर कार्य हो रहा है, पैसिव वॉइस है वो, है ना, पैसिव वॉइस है। 11 बजे से क्लास चल रही है श्रेया, 11 बजे से 11 से 12। सेकंड वाला सही होगा इल्यूजन का, सेकंड, यस, आंसर भी दे रहे हैं सब, सेकंड। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। वंडरफुल का सिनोनिम्स बताना, वंडरफुल का सिनोनिम्स बताओ, वंडरफुल का सिनोनिम्स। 20 का 2, बिल्कुल सबने आंसर दिया, उज्जवल ने, प्रीतम ने। वंडरफुल का सिनोनिम्स बताना है। वंडरफुल तो मतलब आपको पता ही है क्या होता है ना, वंडरफुल मतलब क्या होता है, कोई चीज बहुत अच्छा। और वंडरफुल का सिनोनिम्स क्या होगा, यस आ रहा है आंसर, बिल्कुल सही। उज्जवल मुझे आपका आंसर दिखाई दे दिया, वंडरफुल का आपने क्या बोला, अमेजिंग होता है। ऑफुल मतलब क्या हो गया, ऑफुल मतलब तो खराब होता है, ऑफुल मतलब क्या होता है, कोई भी चीज बैड हो, वर्स हो, ठीक है, नॉट गुड हो, यही सब ऑफुल हो गया ना, ठीक है। सिंथेटिक मतलब क्या होता है, सिंथेटिक मतलब क्या होता है, जो सिंथेटिक मतलब जो बैड क्वालिटी का होता है, जो ओरिजिनल नहीं होता है, सिंथेटिक आइटम यूज करते हैं ना, जैसे सिंथेटिक लेदर समझ लो, ठीक है, विच इज नॉट क्या, विच इज नॉट ओरिजिनल, उसको क्या बोलेंगे हम, सिंथेटिक बोलेंगे। क्लियर हुआ, ठीक है, क्लियर। और नेक्स्ट लास्ट में क्या है, अपराइट, आपका देखिए पोजीशन के लिए भी अपराइट को बोला जा सकता है, ठीक है, लेकिन यहां पे अगर आप देखें तो अपराइट का मतलब होता है ईमानदार, ऑनेस्ट, ऑनरेबल, ठीक है, ऑनेस्ट या ऑनरेबल, ध्यान से देख लीजिए, बोलिए। हाँ, सिंथेटिक का मतलब बिल्कुल सही, कृत्रिम बोल सकते हैं हिंदी में, कृत्रिम, सिंथेटिक का मतलब आप कृत्रिम बोल सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मेड बाय केमिकल, मेड बाय केमिकल, हो गया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अब हम लोग, अमेजिंग, बिल्कुल अमेजिंग, अमेजिंग, ऑप्शन भी वही और क्लास भी वैसी ही ना। चलो ईडीएम आ जाइए, डॉग ईट डॉग, इसका क्या मतलब होता है, डॉग ईट डॉग का मतलब क्या होता है, चार ऑप्शन है, लाइक माइंडेड, पीपल कनेक्ट बेटर, रूथलेसली कॉम्पिटिटिव, टिट फॉर टैट, और बीइंग कैलकुलेटिव। 22, जल्दी बताइए 22 का क्या होगा, 22 का क्या लग रहा है, 22 का आपको क्या लग रहा है, सबका आंसर मुझे दिख रहा है। डॉग टू डॉग का इतना ध्यान रखिए, इसको बोलते हैं फियर्स कंपटीशन, ठीक है, फियर्स कंपटीशन, ओके, फियर्स कंपटीशन, अमन चौधरी ले लिए तुम्हारा नाम, जाओ ऐश करो। फियर्स कंपटीशन मतलब क्या हो गया, बहुत कठिन कंपटीशन जिसको बोलते हैं, इसको कट थ्रोट कंपटीशन भी बोला जाता है। पहले तुम लोग बोलोगे नाम लीजिए, फिर कहीं ये ना बोलने लगो कि मैम मेरा नाम टैटू करवा लीजिए, हाँ, उंगली पकड़वाएंगे कंधा में चढ़ जाओगे फिर। बोलो, उज्जवल, प्रीतम, यही सब, और तुम लोग का नाम ही लेते रहे यार, यही काम है बस, पढ़ाने आया तुम ही, तुम्हारे लिए ना आए पढ़ाने के लिए, हाँ, आ जाओ, हो गया, समझ में आ गया, तो इसका क्या होगा, रूथलेस कंपटीशन, बाकी कोई नहीं होगा, ठीक है, डॉग ईट डॉग मतलब ऐसा कंपटीशन, बहुत भयानक कंपटीशन। चलो भाई नेक्स्ट आ जाते हैं 23 में, कॉम्पिटिटेंट का मतलब क्या होता है, ठीक है, कॉम्पिटेंट का मतलब, कॉम्पिटेंट का सिनोनिम्स बताना है आपको, कॉम्पिटेंट का सिनोनिम्स बताना, यानी कि सिनोनिम्स,
टिट फॉर टैट क्यों बोल रही हो अंजलि? टिट फॉर टैट नहीं होगा, है ना? पियर्स कंपटीशन होता है। डॉग ईट डॉग यानी क्या, कैसा कंपटीशन है? डॉग डॉग को खा जाए, इंसान यहाँ खाने के लिए बैठा है दूसरे को, है ना? तो कैसा कंपटीशन है? बहुत भयानक कंपटीशन है, रूथलेस कंपटीशन। 23 का जल्दी बताइए, कॉम्पिटेंट का सिनोनिम्स क्या होता है? यस, आंसर आ रहा है। कॉम्पिटेंट का सिनोनिम्स क्या होता है? डम मतलब तो क्या होता है? डम का मतलब क्या होता है? बेवकूफ इंसान, ठीक है? सिली जिसको बोल सकते हैं, सिली, स्टूपिड, ठीक है? चैटी मतलब क्या हुआ? चैटर बॉक्स, जो बहुत ज्यादा बोलता है ना? और आपका क्या हो गया? टॉकेटिव। और क्या हो गया? लोक्वेशियस। और क्या हो गया? गैरुलस, ठीक है ना? यही सब हो जाएगा। चैटरबॉक्स, टॉकेटिव, लोक्वेशियस, गैरुलस। अनस्किल्ड पर्सन, जिसके पास कोई स्किल नहीं है, बिल्कुल सही। तो इसका क्या हो गया? कॉम्पिटेंट का सिनोनिम्स क्वालिफाइड। अनस्किल्ड मतलब लो स्किल्ड पर्सन, जिसके पास है ही नहीं, एकदम डम। बिल्कुल बिल्कुल हो गया। चैटी का आता है, वो आप लिख लीजिएगा। चैटी का बहुत बार पूछा जाता है, आया भी हुआ है, इसको जरा ध्यान रखिएगा, है ना? बोलिए, कोई कंफ्यूजन इसमें? ग्रिगेरियस भी, गॉसिपी भी बोला जाता है, गॉसिपी, गॉसिप जो करते हैं, ग्रिगेरियस। और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? ये सिनोनिम्स इसका, जो व्यक्ति काम होता है, कंपोज्ड होता है, टैसिटर्न, ये सब पूछा जाता है एग्जाम में। ये एग्जाम्स में आते हैं, देखिए आपके, ये एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है? चलो आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए, ये सब याद रखिएगा आप। नेक्स्ट आ जाओ। इक्विवोकल टोन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। इक्विवोकल मतलब होता है जो क्लियर ना हो, थोड़ा संदिग्ध टाइप का, नॉट क्लियर। इसका क्या बताना है? अंडरलाइन को एंटोनिम बताना है, ठीक है? इक्विवोकल टोन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इन हिज स्पीच कॉज्ड अप्रोर इन द चैम्बर। तो इक्विवोकल का आपको क्या बताना है? एंटोनिम बताना है। क्या लग रहा है? कॉन्फ्लिक्टिंग, इरेजोल्यूट, इफी और एक्सप्लिसिट। 4 ऑप्शन आपके पास, ध्यान से देख लीजिए, ध्यान से देखिए। इक्विवोकल मीनिंग हमने बता दिया आपको, ठीक है? मीनिंग हमने बता दिया। इफी का मतलब याद रखिए, डाउटफुल होता है, ठीक है? कंफ्यूजन होता है, जिसमें आपको डाउट हो, जिसमें आपको कंफ्यूजन हो, उसको क्या बोलते हैं? इफी बोलते हैं। इरेजोल्यूट का मतलब भी कंफ्यूजन होता है, जो नॉट क्लियर हो। आप कंफ्यूजन बोल सकते हैं, कंफ्यूज तो लिख लीजिए, और अनसर्टेन भी लिख सकते हैं, अनसर्टेन और कंफ्यूज, ठीक है? देखिए एक ही टाइप का मिल रहा है ना? बोलिए। सॉरी सॉरी, इरेजोल्यूट में हम लिख दिए, इसमें लिख दिए, इसका बोल रहे थे कंफ्यूज, ठीक है? इसका कंफ्यूज लिख लीजिएगा, कंफ्यूज विच इज नॉट क्लियर, इसको बोला जाता है, ठीक है? अनसर्टेन जो होते हैं। अब बताइए, अब जल्दी से मुझे बताइए क्या होगा? और एक्सप्लिसिट का मतलब होता है बिल्कुल स्पष्ट, क्लियर, एकदम। बताइए, तो क्या हो जाएगा 24 का? यानी इक्विवोकल टोन जो था वो क्या था? बिल्कुल एक्सप्लिसिट था, ठीक है? कॉन्फ्लिक्टिंग मतलब क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट होता है, यानी थोड़ा सा मतभेद जैसा। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है? मतभेद, मतभेद लिख लीजिए, ठीक है?
कॉन्फ्लिक्टिंग। तो टोन जो कॉन्फ्लिक्टिंग नहीं था, क्या था, वो बहुत ही इक्विवोकल था, यानी संदिग्ध लग रहा था, सुनाई नहीं दे रहा था, क्लियर नहीं था, और उसका उल्टा क्या हो जाएगा, एक्सप्लिसिट हो जाएगा। इफी, डाउटफुल, और इरेजोल्यूट मतलब भी होता है उसी तरह। ठीक है, चलो आ जाते हैं नेक्स्ट। 25th 25th, यस, सही जवाब दे रहे हैं सब। माई पेरेंट्स हैव अ फर्टाइल लैंड इन द बैकयार्ड। अब फर्टाइल का मीनिंग क्या होता है, फर्टाइल का एंटोनिम आपको बताना। अभी हम लोग पढ़े थे फर्टाइल मतलब क्या होता है, जो फ्रूटफुल हो, ठीक है ना, जो फ्रूटफुल हो, यानी जहां पे उगते हैं। अब उसका उल्टा क्या हो जाएगा, अभी आया भी था बैरन, बंजर, अनफ्रूटफुल जिसको बोलते हैं बंजर। टिमिड का मतलब क्या होता है, टिमिड का मतलब होता है शाई। टिमिड का मतलब क्या होता है, शाई, नर्वस, ठीक है, जो कॉन्फिडेंट नहीं है। पोटेंट मतलब क्या होता है, पावर, है ना। और स्कैंटी मतलब क्या होता है, स्कैंटी मतलब स्कैरसिटी, कमी, ठीक है, कमी। बैरन बिल्कुल सही है, जवाब आ गया। अनन्या का, अमन का, उज्जवल का, 25th का 4। बोलो, गॉड को बोला जाता है ना ओमनीपोटेंट, देखिए बैरन, एक क्वेश्चन किए, उसी का ऑप्शन से क्वेश्चन बन गया। इसलिए हमने आपको क्या बोला था, ऑप्शंस को हमको बिल्कुल डिटेल्स में पढ़ना है, क्योंकि ऑप्शन जब हम पढ़ना शुरू करेंगे, उसी से वोकैब जब बनाना शुरू करेंगे ना ऑप्शन से, तो वो हमारा बहुत काम आएगा, है ना, एग्जाम में वो हमारे लिए बहुत सहायक होगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही। आपका आज हमने एक पेपर सॉल्व कर लिया है, तो फिर से हम बता दे रहे हैं, अगर आपको इसी तरह प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करना है तो MWF में मेरे पास आइए, केडी ऐप में, ठीक है, केडी ऐप में आइएगा, MWF में 11 से 12 यहाँ क्लास चलता है। और अगर आपको चैप्टर वाइज सॉल्व करना है तो TTS में आइएगा, आपका 3 से 4, ठीक है, TTS में 3 से 4, केडी लाइव में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे एवरीवन, जय श्री राम।